जो गैर मुस्लिम हैं वो इस बात को कबूल नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते कि हम वो अंधविश्वासी हैं। वो कहते नहीं भाई हम तो अंधविश्वासी नहीं है। लेकिन आप तो कबूल करते हो कि हाँ आप अंधविश्वासी हो, तो फिर वेरीफाइड वाले तो आप हुए। लेकिन हम सच्चा मानते हैं, वो सच्चा नहीं मानते। अरे आप कुछ भी मानो, वो तो आपका ईमान है ना। लेकिन आप रखते तो गैब की बातों पे ईमान ही हो ना, करते तो अंधविश्वासी हो ना आप भी। अंधविश्वास नहीं, वो सच्चा है करके हम मानते हैं, झूठ करके नहीं मानते। अरे अंधविश्वास का मतलब ये होता है बगैर देखी हुई चीजों पे ईमान लाना, तो हो ना अंधविश्वासी आप। हाँ अरे वैसे तो हम हाँ। सिद्धार्थ भाई, तो उसका फिर पॉइंट समझो। तो फिर प्राउडली बोलो ना यार कि अंधविश्वासी हो तुम, प्राउडली बोलो। सॉरी टू क्यों इंटरप्ट, बोले? सॉरी टू इंटरप्ट सिद्धार्थ अंधविश्वासी भाई। हम नहीं बोलते, वो सच्चा है करके बोलते हैं। एक सेकंड आसिफ भाई, आपकी बात मैं सिद्धार्थ भाई को एक बार बता देता हूँ। उनका दावा ये है कि जो दूसरे मजहब वाले लोग हैं वो जानते हैं उनका, अरे रुको, वो जानते हैं उनका खुदा गलत है, वो मनी मन उनको पता है कि उनका खुदा गलत है, फिर भी उसको सच्चा बोलते हैं। ये उनका पॉइंट है, समझ रहे हो। लेकिन ये बोल रहे हैं कि हमारा अल्लाह सच्चा है, हम वो जान के उसको बिलीव करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि दूसरे जो मजहब वाले हैं वो ऑलरेडी जानते हैं कि वो गलत चीज पे बिलीव कर रहे हैं, फिर भी वो बिलीव करता है, यही बोल रहे हो ना आसिफ भाई? हाँ वो गलत है, हाँ फिर भी बिलीव करते हैं हम सच्चे हैं, इसलिए हम मानते हैं। हम वाद और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों ने एक्स मुस्लिम और मोमिनों के बीच जितनी भी डिबेट देखी होंगी, सब में एक चीज कॉमन देखी होगी कि मोमिन कभी भी अपनी अकल यूज नहीं करते। एक मोमिन के लिए उनके आलिम ने जो कह दिया वही खुदा का फरमान हो जाता है। सच तो यह है, एक मोमिन अपने खुदा से इतना नहीं डरता जितना वो अपने आलिमों से डरता है। दीन और ईमान के नाम पर इनके आलिम अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं और इन मोमिनों को छोड़ देते हैं बाजार में गंद फैलाने के लिए। मोमिनों को कुछ भी अता पता नहीं होता, वो बस अपनी आंखों पर अकीदे की पट्टी बांधे जीवन भर कोल्हू के बैल की तरह नाचते रहते हैं। किसी भी बात को बिना जांचे परखे उस पर विश्वास कर लेना अंधविश्वास कहा जाता है, जो कि एकदम सही भी है। एक मोमिन बिना जांचे परखे सुनी सुनाई बातों पर ईमान रखता है पर दूसरों को अंधविश्वासी बताता है। एक मोमिन खुद की किताबों में लिखी बातों को सही साबित नहीं कर सकता पर दूसरों की किताबों को गलत बताता है। ये मोमिन जिस ईमान की बात करते हैं उसी ईमान को पूरी तरह से समझने के लिए एक्स मुस्लिम समीर ने मोमिनों से गुजारिश की कि लाइव स्ट्रीम में जुड़कर ईमान क्या होता है उसको डिफाइन करें, पर किसी भी आलिम की समीर भाई से बातचीत करने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसे में एक नौजवान मोमिन आया है जो अपनी आलिम की हर बात सही मानता है और उसके कहने पर ही कोई कदम उठाता है। आइए देखते हैं ये मोमिन ईमान की क्या डेफिनेशन बताता है, क्योंकि इस दीन को समझने के लिए ईमान क्या होता है उसे समझना बहुत जरूरी है। इसी पर आज हम मुसलमानों को दावत दे रहे हैं कि आओ आकर के हमसे ईमान पे बात करो, हमको समझाओ ईमान क्या है, कितने अरकान है, कितने तरह का ईमान होता है, किस किस चीज पर ईमान है और ईमान की असल क्या है। तो हमारे साथ कल की स्ट्रीम में आसिफ रुमान साहब जुड़े थे, काफी लंबी गुफ्तगू इनसे हुई, काफी अच्छी बातें भी हुई। एक बात को छोड़कर हजरत को पता है, इसके अलावा बाकी हमारे साथ आसिफ रुमान साहब को हमने कल दावत दी थी कि वो लेकर के आए हमारे टॉपिक के बारे में बातचीत करेंगे। हम आज हमारे साथ जुड़े हैं, तो सबसे पहले तो इस्तकबाल है आपका आसिफ रुमान भाई, कैसे हैं? बढ़िया हूँ। अच्छा, तो जैसे कि आप मुसलमान हैं तो आपको वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। हाँ बोलिए। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम कहना होता है ना जब बदले में। तो नहीं, मुसलमान को कहते हैं ना। आप मुसलमान हैं क्या? अब देखो, अच्छा मृत्यु भाई आप कल कह रहे थे उनको पता नहीं है, कैसे आप उम्मीद कर सकते हो कि इनको पता नहीं है? ये तो समझ में आता है जी। हम अदाकल्लाह कहते हैं नॉन मुस्लिम। क्या कहते हैं? अदाकल्लाह। अदाकल्ला नहीं होता, हिदायतुल्लाह होता है। मैं आपको हिदायत दे, अदाकल्लाह। अच्छा, ये भी हजरत ने बताया होगा आपको। हाँ हजरत ने बोला। बड़ा ओवरऑल क्वेश्चन ये है कि देखो, जितनी बातें मुसलमानों को बताते हैं ना इनके स्कॉलर आलिम, तो उतनी बातें इनको पता होती है, बेवकूफ नहीं हो। चलिए आसिफ भाई, आपसे जो है गुफ्तगू करते हैं आज के टॉपिक पे, क्योंकि आपकी सलामती की हमें जरूरत है भी नहीं। वैसे ये तो आप दिल से अपने दिल को तसल्ली दे देते हैं, अस्सलाम वालेकुम कहने से सलामत हो जाता है। अगर अस्सलाम वालेकुम कहने से कोई सलामत हो जाता तो फिर दुनिया में कोई भी ना मरता, ना एक्सीडेंट होता, ना कोई हॉस्पिटल में जाके भर्ती होता।
वो सब Anyway, अल्लाह की मर्जी ना। तो ठीक है, फिर अब मरना भी अल्लाह की मर्जी है ना फिर, और नुकसान भी अल्लाह की मर्जी है, फिर सलामती की दुआएं करना फजूल है। हमारा काफिर बनना भी उन्हीं की मर्जी थी। नहीं, वो सलामती से आखिरत में जन्नत मिलती है ना। चलो, जन्नत का तो पता नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल जो दुनिया है उसकी फिक्र बड़ी ज्यादा है हमको। आप भी हमको थोड़ी सी जन्नत की कर लो फिक्र हमारे ज्यादा साथ। है, दुनिया से ज्यादा जन्नत की फिक्र। वो तो मुझे मालूम है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, वो मुझे मालूम है। दुनिया की Anyway, फिक्र नहीं है, इसी वजह से दुनिया को रहने लायक नहीं रहने दे रहे हो तुम लोग, दुनिया को हम जहन्नुम दुनिया बना में रहे आखिरत के लिए आए हैं, इधर मरने के लिए आए हैं, जीने के लिए नहीं ना। हो। ईमान। वाह। तो अब सोचो कि तुम लोग कैसे दुनिया को एक अच्छी जगह बना सकते हो। तुम तो दुनिया के लिए बोझ हो फिर भाई। खैत खाना है हमारे लिए दुनिया। अच्छा, इसराइल जो वहां फलस्तीन में मुसलमानों को मार रहा है, वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, रुमान भाई? इसराइल जो कर रहा है हम्म, वो भी अल्लाह की मर्जी से हो रहा है ना। सही कर बिल्कुल रहा है, गलत बिल्कुल। कर रहा मर्जी तो अल्लाह की है। है? ठीक है, गलत मर्जी कर अल्लाह रहा है, की है, गलत सही कर है। रहा है। अच्छा, क्यों क्यों गलत कर रहा है? आपको, आप मरने के लिए आओ, आपको मार रहा है, मदद कर रहा है आपकी। नहीं, वो एक तरीके का कामयाबी है, लेकिन नाइंसाफी हो रही है ना। तो इंसाफ किसको कायम करना चाहिए वहां? मुसलमानों को। तो क्यों नहीं कर पा रहे हो? अल्लाह की मदद हट गई ना। हाँ, तो मतलब अल्लाह ही नहीं चाहता कि आप इंसाफ कायम करो। नहीं, क्योंकि ईमान कमजोर है ना। ठीक है, ईमान कमजोर है, वो एक अलग चीज हो गई, लेकिन अगर अल्लाह चाहता तो इन कमजोर ईमान वालों की जगह मजबूत ईमान वाले लेकर के आ जाता, ताकि वो ईमान को कायम करते, क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमाया है ना, नहीं, रसूलुल्लाह की मजबूत हदीस मजबूत है। ईमान वाले चले गए ना, इसलिए तो अरे भाई, कामयाबी थी पहले। वही तो बता रहा हूँ, रसूलुल्लाह की हदीस है कि अगर अल्लाह चाहे तो तुम लोगों को तब्दील करके ऐसे मजबूत ईमान वाले लोग लेकर के आएगा जो अल्लाह की इबादत करेंगे और दुनिया में जो है इंसाफ कायम करेंगे। तो वो अगर होकर आप लोग रहेगा। नहीं कर पा रहे, अगर आप नहीं, लोग वो नहीं कर पा रहे हो, सुनो, कमजोर अगर कमजोर आप, ईमान है ना, इसलिए। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ ना, तो कमजोर ईमान वालों को अल्लाह ले रहा है मजबूत ईमान वालों को भेजने के लिए, तो उसमें तो आपको खुश होना चाहिए। आप क्यों कह रहे हो गलत हो रहा है? सही तो हो रहा है, कमजोर ईमान वाले जा रहे हैं, दफा हो रहे हैं। हाँ, लेकिन अफसोस ये बात की है कि ईमान मजबूत क्यों नहीं हो रहा है। ईमान इसलिए अच्छा, मजबूत नहीं हो रहा क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि ईमान है क्या। आप बता दें लोगों को ईमान क्या होता है। यकीन यकीन ईमान है। तारीफ बताएं, उसकी तारीफ क्या होती है? यकीन यकीन की कमजोरी है। अरे भाई, जब यकीन की बुनियाद ही कमजोर है तो फिर ईमान मजबूत कैसे होगा, ये बताओ ना। मजबूत होना है तो उसके लिए मशक करना पड़ेगा, एक्सरसाइज, प्रैक्टिस। कितनी भी मशक कर लो, कितना भी अच्छा घर बना लो, कितनी भी मजबूत, कितनी भी खूबसूरत इमारत तामीर कर लो, अगर उसकी बुनियाद कमजोर है वो नीचे ही गिरेगा भाई, क्योंकि बुनियाद कमजोर है। और बुनियाद क्या है, ये आपको पता चलेगा ईमान की तारीफ से। तो मैंने कल आपको टास्क दिया था कि आपको ईमान की तारीफ पता करके आनी, कि वही तो ईमान बुनियादी कहते किसको कमजोरी है हैं। ना। सर, आप ही की वजह से टॉपिक रखा गया है, आपसे कल बात हुई थी, आपको ईमान की तारीफ पता करके आना था। क्या आप ईमान की तारीफ पता करके आए हैं? ईमान की तारीफ वही यकीन, वही ईमान की तारीफ है। कलमे का नहीं, यकीन, अल्लाह का होने नहीं का मेरे यकीन। भाई, नहीं मेरे भाई, नहीं, सुनो, ईमान अरबी का लफ्ज है, यकीन उर्दू का लफ्ज है। अरबी के लफ्ज ईमान का उर्दू में मतलब यकीन है, उसकी तारीफ नहीं है वो, ये दूसरा वर्ड शॉर्ट है। में बोल रहा हूँ मैं, एक वन वन वर्ड में बोल रहा हूँ, एक वन लाइन। ईमान यकीन तो है वन लाइन, हाँ तो वन लाइन में नहीं पूछा ना मैंने तारीफ पूछी है, मुकम्मल तारीफ बताओ, ईमान की मुकम्मल तारीफ क्या होती है? जो भी अल्लाह अल्लाह उसके नबी ने कहा वो पक्का सच्चा यकीन होना। ये है तारीफ। आओ आए हो सही जगह पे। तो अल्लाह के नबी ने जो भी कुछ कहा है उसको सच मानना ईमान है, और आप कहते हो कि इसको मजबूत करना है। भाई, हाँ, कैसे एक मुसलमान का ईमान मजबूत हो सकता है जब उसने ना तो नबी को देखा, ना उसे पता है कि नबी ने क्या कहा है, तो कैसे मजबूत होगा? मजबूत होगा ना।
जो हदीस है, कुरान है, इस पे ये अमल करके मजबूत होगा। ये आपको किसने दी हदीस कुरान? ये आपको किसने दी हदीस कुरान? कुरान तो है, हदीस भी है ना मौजूद, उस पर किसने दी यकीन आपको? रखना। अल्लाह के नबी ने। आपको डायरेक्ट आकर के देके गए अल्लाह के नबी? हाँ, 1400 साल पहले आई ना। अरे तो आप तो अब मौजूद है ना 1400 साल के बाद, आपको कैसे दिया फिर नबी ने ये? किताबों के जरिए से हमारे तक आया ना, तब तो दिया था तो वो किताबें किसने लिखी? साहबा ने। साहबा ने किताबें लिखी। कौन सी किताब लिखी साहबा ने? जरा एक किताब का नाम बताओ। जो भी कुरान है, हदीस है, वो सब। कुरान साहबा ने लिखी है? हाँ तो आपके हाथ में जो कुरान है वो साहबा की लिखी हुई है? हाँ। माशाल्लाह। कौन सी प्रिंटिंग प्रेस में छापते हैं साहबा? मुझे भी बता दो, मैं भी ले आऊंगा 2-3 कॉपी वहां से। नहीं, तब छपी थी, वो अब कॉपी हो गए होके अब तक आई है। तो आप तक जो पहुंचा है वो डायरेक्ट साहबा से या नबी से नहीं पहुंचा, बल्कि लोगों से पहुंचा, ये आप कह रहे हो ना? हाँ, तो आपको कैसे स्टार्टिंग में यकीन है साहबा कि ये जो आपके स्टार्टिंग में पास है साहबा से ही थी। आज, ये जो आपके पास आज कुरान है या हदीस है, आपको कैसे इतना यकीन है कि ये नबी की बात ही है या अल्लाह की बात ही है? हो सकता है लोगों ने लिख दी हो अपनी, नबी और अल्लाह के इल्म नाम से, पर। इल्म से। कौन सा इल्म है भाई वो, जिससे आपको पता चल जाता है कि किसकी लिखी हुई किताब है? कुरान पाक से, कुरान पाक है, इल्म है, हदीस है, हदीस कुरान पाक को सच साबित करती हैं, तो मालूम हो जाता है। और मदरसा में हम नहीं पढ़ते हैं ना। नहीं, तो तुम समझे नहीं, या तो मेरी बात को, या तुम जवाब गलत दे रहे हो। मैं कह रहा हूं किसी किताब को देखकर, किसी हदीस को पढ़कर, किसी कुरान की आयत को पढ़कर आपको ये कैसे यकीन हो जाता है कि ये नबी और अल्लाह का ही दिया हुआ है, ये किसी इंसान ने नहीं लिख दिया? उस पर लिखा हुआ होता है ना, खुदा ने हदीस है करके, उस पर यकीन आता है। मतलब ये कुरान। आपका प्रोसेस है किसी चीज को सही और गलत समझने का या फिर सच्चा झूठा, कि उसमें लिखा है तो मान लो। तो दुनिया में तो ऐसी बहुत सारी किताबों में बहुत सारी चीजें लिखी है, तो सबको सही मान लोगे? नहीं, जो अल्लाह और उसके रसूल के बारे में लिखा हुआ होगा वही सच मानेंगे। हाँ हाँ, अल्लाह और रसूल के बारे में ही अगर कोई लिख दे कि अल्लाह और रसूल झूठा है एक किताब में, तो मान लोगे? उनकी तारीफ लिखी हुई की तो मान लेंगे ना। बात करो सिद्धार्थ भाई, बहुत मुश्किल है। और हम हजरतों से सुनते हैं ना। तो सिर्फ तारीफ मानोगे, अगर उनके अगेंस्ट में कोई बात लिखी होगी तो उसको नहीं मानोगे ना? हम्म। माशाल्लाह माशाल्लाह, इस तरीके से वो आपका ब्रेन फंक्शन करता वो है। रहमत है ना, इसलिए वो सिर्फ अच्छे हैं। ये सब भी तो उसी कुरान से पता चला है ना जो हाथ में है तुम्हारे। रहमतुल आलमीन। अरे तो कह तो रहा हूँ, ये भी तो कुरान से ही पता चला है ना तुमको, जो तुम्हारे हाथ में है। क्या पता वो ऐसा ना हो, गलत लिख दिया हो किसी ने। ऐसा गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह है ना। क्यों? वो अल्लाह तुम्हें क्या? अबे यार, अल्लाह है तो लाओ उसको प्रोटेक्शन मिलाओ जरा हमसे भी अल्लाह को, हम भी प्रोटेक्शन देख ले किधर प्रोटेक्शन अल्लाह है। करना। अल्लाह कुरान को बाकी रखते हैं, करप्ट नहीं करते ना। देखो दोस्तों, इस भाई से जो मैं बात कर रहा हूँ, जो सवाल पूछ रहा हूँ ना, इस आदमी को अपनी एक बात साबित करने के लिए 1000 चीजें लेकर के आनी पड़ी, और वो 1000 चीजें भी मेरे एक सवाल का मुतमईन जवाब नहीं दे पा रही। ये इस तरीके से मुसलमानों का जो दिमाग है ना, जो ब्रेन है, वो प्रोसेस होता है दोस्तों, आप अपनी आंखों से देखो। जबकि ये आदमी खुद अभी यहां बोल चुका है कि नबी की ने कह दिया इसलिए हम सच्चा मानते हैं। अब इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि नबी ने जो कहा है वो अल्लाह की तरफ से है भी, कि नबी ने खुद से कह दिया। इसकी भी कोई दलील नहीं इनके पास। नबी तो अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं ना। ये भी तो तुम्हें, अरे तो ये भी तो तुम्हें किताब से पता चल रहा है कि अल्लाह की तरफ से भेजे गए। क्या ये भी तो तुम्हें नबी ने बताया ना कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया? क्या पता झूठ बोल रहा हो। नहीं, तो अच्छा है। कैसे? इतना यकीन कैसे है? यही ईमान है, यकीन। मैं यही बोलने वाला था कि आज का हमारा जो टॉपिक है, उस टॉपिक का एकदम टॉपिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे आसिफ भाई। मतलब गायब को यकीन रखना, जो नहीं देखा है उसे भी यकीन करना। विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ
ईमान इस आसिफ भाई। इमेजिनेशन को हम एक्सेप्ट करना है। अच्छा, वो जो ईमान मुफस्सल है उसके अंदर गैब पर ईमान रखने की बात कही गई है? हाँ, मौत के आने के बाद जो भी जिंदगी आती है नहीं तो वो तो उस पे कुछ ईमान इंसिडेंट है, वो तो कुछ इंसिडेंट है गैब के। इस ईमान मुफस्सल में या मुजम्मल में डायरेक्ट ये कहा गया है कि गैब की बातों पर ईमान रखो। आमनतु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि। मैं हाँ, तो ईमान लाया अल्लाह पर। उसमें भी गैब की, इसमें भी गैब की बातों पर जो है मेरे भाई ईमान रखने को नहीं कहा गया ना, बल्कि ईमान रखने को गया अल्लाह के तमाम नामों पर, उसकी सिफातों पर, और जबान से उसकी गवाह, उसके फैसलों पर, और जबान से उसकी गवाही देने और दिल में उसको ईमान रखने को कहा गया। गैब का तो जिक्र ईमान इस लाया अल्लाह पर। ईमान मुजम्मल में भी नहीं है, ना ईमान ईमान मुफस्सल में है, मुकम्मल बोल दोनों में रहा हूँ नहीं मैं। है गैब का लफ्ज। मैं ईमान लाया अल्लाह पर जैसे कि अपने नामों और सिफतों के साथ उसके तमाम अहकाम मैंने कबूल किए। जी, तो गैब कहाँ है इसमें? ईमान मुफस्सल, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, उसकी किताबों पर, उसके अरे रसूलों जो पर, तू पढ़ रहा है वो क़यामत ईमान के दिन मुजम्मल है भाई, जो तुम पढ़ रहे हो उस वक्त वो ईमान मुफस्सल नहीं, वो ईमान मुजम्मल है जो तुम पढ़ रहे हो। मुस- ईमान मुफस्सल ये है ईमान आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल खैरिही वल कदरिही किताबी। व शर्रिही मिनल्लाहि ताला बासी बादल मौत, ये है ईमान मुफस्सल। वो ईमान मुजम्मल है जो तुम पहले पढ़ रहे थे। फरिश्ते एनीवे, को देख सकते हैं क्या? लेकिन ईमान रखते हैं ना। जी मेरे भाई, तो आप जो है फरिश्तों पर ईमान रखते हो, अल्लाह पर ईमान रखते हो, मेरे उसकी कंधों तमाम पर किताबों फरिश्ते पर। हैं, मुझे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि वो मेरे कंधों पर हैं। तो क्यों राइट मानते साइड हो? में, लेफ्ट साइड में कंधा है, राइट साइड में एक फरिश्ता है। अच्छे काम नेक काम किताब किरामन लिखता है, बुरा काम कातिबिन लिखता है। आसिफ भाई, फरिश्ते दिखाई नहीं दे रहे फिर भी फरिश्तों के होने का यकीन क्यों रखते हो आप? वही तो पूछ रहा हूँ। ये ईमान है, गैब पर ये यकीन रखना ही ईमान है। ये ईमान है। तो आपको अंध नमाजी कह सकते हैं हम? हाँ ओके, अंधविश्वासी भी कह सकते हैं आपको? हाँ, गैब पर तो आप यकीन गैर रखना, कुछ भी तो आप कहो। गैर मुस्लिमों को अंधभक्त क्यों कहते हो फिर, जब आप अंधभक्त आप खुद ही हो? क्योंकि वो झूठ बोलते हैं, हम सच बोलते हैं। नहीं तो यार यकीन तो तुम भी उसी चीज पर रखते हो ना जो तुमने देखा नहीं, जो गैब में है। तो अंध नमाजी और अंधविश्वासी तो तुम हुए, तो तुम दूसरों को बोलते हो जबकि खुद हो। अंध नमाजी कहीं सा होगा, अंधविश्वास ही होता है ना। नमाज नहीं, वो तो तो यकीन है ना सुनो, वो भी। बात ये है ना, जो गैर मुस्लिम है वो इस बात को कबूल नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते कि हम वो अंधविश्वासी हैं। वो कहते नहीं भाई हम तो अंधविश्वासी नहीं है। लेकिन आप तो कबूल करते हो कि हाँ आप अंधविश्वासी हो, तो फिर वेरीफाइड वाले तो आप हुए। लेकिन हमें सच्चा मानते हैं, वो सच्चा नहीं मानते। अरे आप कुछ भी मानो, वो तो आपका ईमान है ना, लेकिन आप रखते तो गैब की बातों पे ईमान ही हो ना, करते तो अंधविश्वास ही हो ना आप भी। अंधविश्वास नहीं, वो सच्चा है करके हम मानते हैं, झूठ करके नहीं मानते। अरे अंधविश्वास का मतलब ये होता है बगैर देखी हुई चीजों पे ईमान लाना, तो हो ना अंधविश्वासी आप। अरे हाँ वैसे तो हम, हाँ सिद्धार्थ भाई तो उसका फिर पॉइंट समझो। तो फिर प्राउडली बोलो ना यार कि अंधविश्वासी हो तुम, प्राउडली बोलो। सॉरी टू प्राउडली क्यों बोले? इंटरप्ट, सॉरी टू इंटरप्ट सिद्धार्थ अंधविश्वासी भाई। हम नहीं बोलते, वो सच्चा है करके बोलते हैं। एक सेकंड आसिफ भाई, आपकी बात मैं सिद्धार्थ भाई को एक बार बता देता हूँ। उनका दावा ये है कि जो दूसरे मजहब वाले लोग हैं वो जानते हैं अंधविश्वासी। उनका, अरे रुको, वो जानते हैं उनका खुदा गलत है। वो मनी मन उनको पता है कि उनका खुदा गलत है, फिर भी उसको सच्चा बोलते हैं। ये उनका पॉइंट है, समझ रहे हो? लेकिन ये बोल रहे हैं कि हमारा अल्लाह सच्चा है, हम वो जान के उसको बिलीव करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि दूसरे जो मजहब वाले हैं वो ऑलरेडी जानते हैं कि वो गलत चीज पे बिलीव कर रहे हैं, फिर भी वो बिलीव करता है? यही बोल रहे हो ना आसिफ भाई? हाँ वो गलत है, हाँ फिर भी हाँ। बिलीव करते हैं हम सच हैं, इसलिए हम हाँ, मानते हैं। देख रहे हो सिद्धार्थ तो भाई, यार क्या तुमको सोच है कैसे इसकी? पता, यार तुमको कैसे पता चलेगा कि तुम जो बिलीव करते हो वो सही है और जो वो बिलीव करते हैं वो गलत है, जबकि तुमने खुद माना कि तुमने देखा ही नहीं। कॉमन, बेसिक कॉमन सेंस है ना। तो ये कॉमन सेंस सिर्फ तुम्हारे अंदर होता है मुसलमानों के अंदर कि गैर मुस्लिमों के अंदर भी होता है? वो उनके अंदर हिदायत निकल गई, अल्लाह उनसे हिदायत छीन लिया ना। तो हिदायत नहीं, कॉमन सेंस। नहीं, हिदायत कॉमन छीन लिया सेंस उनसे। सिर्फ मुसलमानों, अरे सुनो ना, कॉमन सेंस सिर्फ मुसलमानों हमारे के अंदर अंदर होता है कि गैर मुस्लिमों के हमारे अंदर भी अंदर होता है? हिदायत है, कॉमन सेंस है, उनके अंदर कुछ कुछ भी ये नहीं है, वो जानवरों से बदतर है ना।
उनके अंदर अच्छा, कुछ है ही नहीं। गैर मुस्लिम जो है उनके अंदर कॉमन सेंस नहीं है। तो एक बात बताओ, जब सारा कॉमन सेंस मुसलमानों के अंदर है, सारा जहन मुसलमानों के अंदर है और गैर मुस्लिमों के अंदर कुछ नहीं है, तो ये सारे नोबेल प्राइज है गैर मुस्लिम क्यों जीतते हैं, आप क्यों नहीं वो जीतते? हमारे से ही कॉपी किया ना। तो फिर तुम भी जीत लेते हैं ना उसी से, जो नहीं, तुम्हारे हमारे पास से से ही कॉपी कॉपी किया किया हमने। वो, तो पहले तुम हम ही क्यों थे नहीं जीत सारा। पाए? क्योंकि वो हमारे से कॉपी किए, हमारा ईमान कमजोर हुआ इसलिए वो जीत पाए। हम, अल्लाह हमको पिछाड़ दिया। जब हम रूज पे थे तो हम ही थे टॉप पे। यानी कि आप ये कह रहे हो कि अल्लाह ने आपको कोई भी इन्वेंशन या कोई भी साइंटिफिक रिसर्च करने से रोक दिया, ईमान कमजोर करके, और वो जो बेईमान वाले थे जिनके पास ईमान था ही नहीं, हम्म। उनको मदद कर दी, ये कह रहे हो आप? हाँ, हमारे गुनाह माशाल्लाह। की वजह से हमको नीचे जवाल में चले गए और वो माशाल्लाह। ऊपर आ गए, क्योंकि हमारे गुनाह उतने ज्यादा हो देखो गए थे। दोस्तों, ईमान अगर कमजोर हो जाए तो इंसान जो है वो कोई इन्वेंशन या कोई हम्म। ऐसा काम दुनिया भी एतबार से, साइंस के एतबार से, सोशल एतबार से वो नहीं कर सकता अगर उसका ईमान कमजोर हो जाए। लेकिन जिसके पास ईमान है ही नहीं, वो ये सारे काम कर सकता, विद द हेल्प ऑफ अल्लाह, अल्लाह की मदद से, है ना? ऐसे ही कह रहे हो ना आसिफ भाई? सिर्फ दुनियावी कामयाबी है, आखिरत में नहीं है। मतलब आखिरत में जितने भी नोबेल प्राइज हैं वो सब आपके लिए रिजर्व है? जन्नत तो है ही है ना। हाँ हाँ, तो फिर वहां पे जितने भी नोबेल प्राइज हैं वो सारे आप ही को मिलेंगे, मुसलमानों का। इसमें प्राइस क्या है? जन्नत में, जन्नत बस है हमको, प्राइस सब कुछ ऑटोमेटिक मिल जाएगा ना। जन्नत, और जन्नत जाके क्या करोगे भाई? हमेशा हमेशा की कामयाबी, अल्लाह का दीदार, आप करोगे सलाम के क्या? पास। क्या करोगे जन्नत जाके? खुशहाली से रहेंगे, जैसे थोड़ा सा बताओ। हमारी ख्वाहिशात पूरे करेंगे। कौन सी ख्वाहिशात? जो भी ख्वाहिशात है सब। जैसे एक दो एग्जांपल दो। वही नूत की नहरियाँ, आप आबे शबाब, आबे शराब, आप सलाम का दीदार, अल्लाह रसूल, अल्लाह रब्बुल इज्जत का और हूरे, दीदार। और हूरे, हूरे तो भूल ही गया। जो भी है वो सब होगा। हूरे भी होंगी ना? वो सब है, वो ईमान का है, वही तो ईमान है। हाँ, तो हूरे, हूरों के साथ क्या करोगे? जो भी चाहिए सब होगा उधर। अरे मेरे भाई, जब तक तुम कोई अट्रैक्शन बताओगे नहीं, दोगे नहीं, तो ये गैर मुस्लिम सुन रहे हैं आपको, इनके दिल में कैसे ये ख्याल पैदा होगा कि भाई इनको भी जन्नत जाना चाहिए और इनको भी जो है ना वो सारी की सारी जो नेमतें हैं वो लेनी चाहिए? थोड़ा सा उसको बताओगे तो इतना डर रहे हो बताते हुए। अल्लाह की नेमतें खुल के बयान करो, प्राउडली बयान करो। बताओ, हुरे होंगी कि नहीं होंगी? और है ना, हूरें होंगी, बच्चे लड़के होंगे, जवान हमेशा रहेंगे, कभी माशाल्लाह। अब क्या बुढ़ापा नहीं करोगे? आएगा। अब क्या करोगे उनके साथ, हुरों के साथ और लड़कों के साथ क्या करोगे आप? उधर नेक लोग ही जाते हैं, बुरे लोग नहीं जाते, और दिल जिसका पाक होता है मैं वही जाते हैं। मैं पूछ रहा हूँ, वहां जाके उन हुरों के साथ क्या करोगे? वो नहीं बताया ना कुरान में। नहीं बताया? नहीं, हूरों के साथ शादी भी होगी, हमारी औरत जो दुनिया में होती है, निकाह हाँ होगा, उधर ही हमेशा हमेशा हाँ। रहेंगे। अच्छा, निकाह होगा, शादी होगी आपके हुरों के साथ। कितनी हुरों के साथ शादी होगी? वो पता नहीं, वो डिटेल नहीं डाला ना, कुरान हदीस में नहीं बोला। हदीस में बोला है ना 72 हुरें मिलेंगी। 72 नहीं है, 70,000 है ना। अच्छा, 70,000 है? लो भाई, हाँ, तादाद बढ़ गई। माशाल्लाह। तो किधर लिखा हुआ है 70,000 वाली हदीस कौन सी है? वो मुझे भी जिहाद, बताओ, थोड़ा सा मेरे इल्म में इजाफा होगा। वो हदीस में है, कोई हजरत बोले थे एक बार, वो 72 तो तो नॉर्मल है। हजरत हजरत ने हवाला नहीं दिया था क्या? नहीं, 72 तो नॉर्मल लोगों को मिलती है, जो जिहाद में जाते हैं उनको 70,000 है। तो जमात 4 महीने की जमात में जाते हैं उनको 4 करोड़ है। ओहो हो, मैंने मतलब तबलीगी जमात वालों को मैंने ज्यादा है? हाँ, मैंने सोचा कम बोलेगा। ज्यादा बोल दिया। 4 करोड़। नहीं, मैं समझ रहा हूँ। देखो अच्छा मृत्यु भाई, तुम जलस मत हो, तबलीगी जमात वाला मैं हूँ, तुम बरेलवी हो, ठीक है? जलस मत हो तुम। 4 महीने लगाएंगे तो 4 करोड़। हाँ, 4 महीने लगाएंगे तो 4 करोड़ हुरे मिलेंगी। जिहाद में जाएगा तो 70,000।
अच्छा मतलब एक तबलीगी जमात वाले को जिहाद में जाने वाले से भी ज्यादा हुरे मिलेंगे। हाँ, अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अल्लाह के रास्ते में निकल के क्या करते हैं? मस्जिदों में सोते हैं, खाते हैं, नहीं, वहीं तबलीग हगते हैं, करते वहीं, हैं। है ना? नहीं, तबलीग तबलीग करते हैं। नहीं तो सोते भी वही है ना मस्जिद में ही। हाँ, तो अगर किसी सुन्नत का में सोते हुए पाद आ जाए तो पाद सकता है कि नहीं पाद सकता मस्जिद में? नहीं पहुंच सकता। तो क्यों नहीं? फिर क्या करेगा? उसे रोक लेगा पाद को। जाके बैतुल खला को जाएगा, अच्छा, बैतुल खला में जाके पादेगा, मस्जिद वजू में नहीं पाद वजू सकता। बनाकर आएगा। और अगर सोते हुए निकल गया किसी का बाई चांस तो? तो उठकर सलात तौबा पड़ेगा। अच्छा, उठकर नमाज पढ़ेगा इस गलती के लिए कि उसने जो है फाट मार दिया, इसके लिए नमाज पढ़ेगा। अच्छा आसिफ भाई, कौन बताता है ये बातें आपको? हमको हजरत बोलते हैं। हजरत बोलते हैं। हजरत का नंबर है तुम्हारे पास, मोबाइल नंबर? नहीं, बहुत से हजरत हैं हमारे। किसी हजरत का मोबाइल नंबर है? जरा मैं उससे पूछूं फोन करके कि ये नौजवान बच्चों को, मासूम बच्चों को तुम क्या सिखा रहे हो? नहीं, वो तो सच है ना। अरे वो सच है बात झूठ छोड़ है, दी। हजरत वो तो हजरत हजरत बोल रहे बताएगा ना। तुमको क्या हजरत पता? बोल रहे तुमको हैं तो ये कि सारी बातें अनगिनत हजरत ने हुए हैं। सुनो मेरी बात सुनो, तुमको तो ये अनगिनत सारी हुए हैं। बातें जो है अनगिनत हजरत ने इनफिनिट। सिखाई। नहीं, हजरत बोलते हैं कि पूरे सिर्फ 70 पदों नहीं, अनगिनत हैं, जितने चाहो लो। माशाल्लाह, मुंह पे लगा हुआ है हीरो, हुरे लो, और हुरे लेके उनके साथ क्या करना है? हमेशा हमेशा के लिए एंजॉय। कौन सा एंजॉय? नहीं, हमेशा के लिए हाँ खुशी से रहेंगे। हाँ तो क्या करोगे हुरों के साथ जिससे एंजॉय आएगा? जो भी करना है वो करेंगे, हलाल। क्या करना है? नहीं, दुनिया जैसा मजा नहीं रहेगा उधर। तकलीफ नहीं रहेगी, विदाउट तकलीफ एंजॉय करते हैं। अरे आसिफ भाई, हुरों के साथ क्या एंजॉय करोगे वहां आप? जो भी ख्वाहिशात हैं सब। क्या किसिंग विसिंग लिपिंग सब है ना? लेकिन ऐसा नहीं, दुनिया में होता ना वैसा नहीं होता उधर। अच्छा, तो उधर कैसा होता है? उधर बहुत उधर हुरे अलादा है। तुम्हारी लेंगे कि तुम हुरों की लोगे? नहीं, उधर ऐसा है, ऐसी जन्नत ऐसी है जो किसी नहीं नहीं, आंख ने नहीं देखा। क्यूरियोसिटी में मुझे एक सवाल आया है दिल में। तुमने कहा कि उधर ऐसा नहीं होता जैसा दुनिया में होता है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ उधर हुरे तुम्हारी लेंगी कि तुम हुरों से लोगे? नहीं, मैं बोल कभी रहा ये भी हूँ। रिवर्स हो गया हो? नहीं, मैं बोल रहा हूँ, जन्नत ऐसी चीज है जो किसी आंख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना, और कोई सोच भी नहीं सकता, इतनी अच्छी है। वो तो ठीक है, पर हुरों के साथ तुम वहां रिवर्स में तो नहीं करोगे? मतलब कभी ऐसा पता लगा कि लेने सोच तुम नहीं गए थे, ऊपर से हुर ने ले ली? सोच नहीं सकते कि कितनी अच्छी है। अच्छा, एक हदीस में आता है कि हुरे जो है बहुत ना वो अच्छी। 130 फुट की होंगी। तो तुम तो 5 फुट के हो, 130 फुट वाली को क्या करोगे? नहीं, हमारी भी हाइट बढ़ जाएगी ना। अच्छा, तुम्हारी भी च्युइंगम की तरह तुम्हें भी खींच के अल्लाह बड़ा हजरत कर देगा, है आदम ना? सलाम की हाइट होगी 90 फीट। माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों देख रहे हैं आप लोग, ये आपको हंसी आ सकती है इन सब बातों को सुन नहीं, वो करके। यकीन है, ये पक्का है, सच्चा भाई है, ये ऐसा ठीक है नहीं है। भाई, एक सेकंड लोगों से भी बात करने दे भाई, सब्र तो कर ले 2 मिनट, तहम्मुल, तहम्मुल मेरे में। दोस्तों आपको हंसी जरूर आ सकती है, लेकिन इनकी जो बातें हैं वो वाकई ऐसी हैं कि उन पे हंसी ही आदमी कि किसी इंसान की आएगी। लेकिन आप ये सोचें कि एक जगह पर ये बहुत ज्यादा फिक्र का और सोचने का मकाम भी है कि इस तरह के मासूम बच्चों को, जिनके ब्रेन के अंदर ये मौलवी इस तरह की चीजें ठोक देते हैं, इस तरह की चीजें भर जाते हैं, और जब इनका डोज ओवर हो जाता है, हाई हो जाता है, तो इसी तरह के बच्चे जाकर के किसी जगह पर जो है करके फट भी जाते हैं उन 72 हुरों की ख्वाहिश में और लालचों में, और इन सब जो है नेमतों को पाने के चक्कर में जो इनको उनका मुल्ला बताता है। क्योंकि अगर आप मुंबई अटैक्स को आप देखोगे 26/11 को, तो आपको ये क्लियरली पिक्चर समझ में आ जाएगी उनके सारे टेररिस्ट को देखने के बाद कि उनके तमाम टेररिस्ट की जो उम्र थी वो 18 से और 22-23 साल के बीच में थी। इतनी उम्र के सारे बच्चे थे, वो नौजवान कम उम्र बच्चे। तो उनका जो ब्रेन वॉश किया गया था दोस्तों, वो इसी तरीके से किया गया था। और करते कौन है? करते हैं वो मुल्ला मौलवी, इसके जैसे लोग। मैं कहा मेरा रब जन्नत का पहला गाना सुनाएगा, जन्नत की लड़कियों का क्या, कितने मिनट का, कितने घंटे का,
घंटे छोड़, मिनट छोड़, 70 साल का एक गाना होगा। यूं बैठे हो सुनते रहे। जो यहां है वो यहीं रहेगा, जो यहां है वो यहीं रहेगा, जो यूं बैठा वो वहीं बैठा रहेगा, जो ऐसे बैठा वैसे बैठा रहेगा, जो यहां है वो हिल नहीं सकेगा। तो इस तरह की चीजें जो है ये बताते हैं मौलवी। और हूर जो है ना, हूर, आय हाय 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 हाय, हूर को तो ये ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, ऐसे से बताते हैं भाई, आपकी कब कभी छूट जाए सुनकर। दिखाता हूं मैं वो भी आपको, ये किस तरीके से बताते हैं और किस तरीके से इनका ब्रेन जो है ना, दिमाग जो है वो खराब करते हैं ये लोग। इसको हमारे यहाँ पर जो है हम हूर वाले बाबा के नाम से पुकारते हैं और जानते हैं इस आदमी को। ये अपने बयान में 90% 95% सिर्फ हूरे ही बेचता है आसिफ जैसे लोगों को। जन्नत में एक हूर, उसका नाम है लाइबा, जन्नतुल फिरदौस। जन्नतुल फिरदौस की सारी हूरें उस पे आशिक हैं। वो ऐसी हसीन है कि खुद हूरें उस पे आशिक। हूरे ही हूर पे आशिक है, लेस्बियन है, माशाल्लाह। जमीउल हूर अलईन उशाकुल्लाह, वो ऐसी पता नहीं क्या चीज होती। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।